हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कमेश कुमार और आप लोगों को स्वागत करता हूं सर्च टॉपर्स की परिवार में। तो आप लोग की जानते हैं कि सर्च टॉपर्स हमारी अभियान ही है टॉपर्स की पहचान। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हमारा ये स्लोगन है, हमारा अभियान टॉपर्स की पहचान। तो आप सोच सकते हैं कि जब हमारा अभियान है टॉपर्स को ढूंढना, तो आखिर हमारी जो टीम होगी वो किस तरह की टीम होगी, हमारी जो मैनेजमेंट होगी वो किस तरह की टीम होगी, हम जो कंटेंट लाएंगे वो किस तरह की कंटेंट लाएंगे ताकि हम टॉपर्स को बना सके। समझ रहे हैं? लोग 10th पास कराने के लिए पढ़ाते हैं, किंतु हम टॉपर्स बनाने के लिए पढ़ाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हम किस लेवल तक सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि हम ऊर्जा में हैं तो आप भी एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए, ताकि कभी भी जो होता है ना बुआ, आप जिस चीज़ में जितना अपना ऊर्जा झोंकिएगा आप उतना चीज़ प्राप्त कीजिएगा। तो पढ़ाई में अगर आप ज़्यादा ऊर्जा झोंक रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई आपके दिमाग में जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो सीधा आप ऊर्जा के साथ, इंटरेस्ट के साथ क्लास को कीजिए और फिर देखिए इसका मज़ा क्या आता है, इसका चमत्कार क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर 1 टीम ऑफ बिहार का एक नंबर 1 टीम बनाने जा रहे हैं, ताकि हम टॉपर्स को ढूंढ ढूंढ करके बिहार के जो भी टैलेंटेड बच्चा है उसको हम टॉपर्स बनाएं, और जिस बच्चे का लेवल नीचे है उसके लेवल को बढ़ाकर कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन तक पहुंचाएं। हमारा काम है उसके लेवल को बढ़ाना, उसके मेंटल स्थिति को बढ़ाना, उसके सोचन शक्ति को बढ़ाना, मेमोरी पावर को बढ़ाना। सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बिना समय गवाए, हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल क्या है बउआ, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य पाठ में बुआ इसमें आपको औरत के महत्व का वर्णन किया गया है। किसका महत्व का? औरत के महत्व का वर्णन किया गया है। तो योर आंसर शुड बी डी। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बुआ? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, औरत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो जैसा कि जानते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ एक चीज़ काफ़ी नहीं होती, उसी तरह समाज को चलाने के लिए सिर्फ मर्द काफ़ी नहीं होता, उसमें औरत की भी भागीदारी होती है। ठीक है ना? तो कहता है पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है, तो समाज की गाड़ी चलती है। किसकी बच्चों? समाज की गाड़ी चलती है, और ऑप्शन शुड बी डी। ठीक है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो आधुनिक काल की जो संस्कृत कवित्री है वो है आपको पंडित क्षमा राव। कौन है? पंडित क्षमा राव है। ठीक है, और वर्तमान में जो होगा वो होगा आपको मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। संकट चरितम इति जीवन चरितस्य रचयिता का, ये संस्कृत अभी जा गया यहाँ पे। संकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री का। अब कहता है संकट चरित्र जो है इसका रचयित्री कौन है, तो वो है आपको क्षमा राव। कौन है बच्चों? क्षमा राव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए राइट आंसर हो जाएगा क्षमा राव। आप लोग क्या ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को समझ लेना है और आंसर को देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। क्या पूछ रहा है कि संकट चरित्र की जो रचना है वो जो रचयिता है कौन है, तो क्षमा राव है। मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्री का, फिर संस्कृत आ गया। मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्री क्षमा राव। ठीक है, मीरा लहरी ग्रंथ की कवित्री कौन है, तो क्षमा राव है। ठीक है, संस्कृत का मतलब समझ गए। चलिए, संकट चरितम की रचना किसने की। अब संकट चरित्र की रचना किसने की? फिर से वही आ गया, पंडित क्षमा राव। संकट चरित्र की रचना किसने किया है? क्षमा राव ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो आधुनिक कवित्री भी है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो ऋग्वेद में बच्चों आपको चत्वारिंशत, कितनी? चत्वारिंशत, ये है चतुर्विंशति। कितना है बच्चों? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनी ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो चतुर्विंशति का। कितना है? चतुर्विंशति। और ऑप्शन शुड बी बी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। कितने बच्चों? 5 महिलाओं का वर्णन है, ध्यान में रखेंगे अब। ठीक है, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की, तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की है। ठीक है, जब गंगा देवी की पति जब वो मथुरा पर विजय प्राप्त किया था, तो उसके उपलक्ष्य में ये रचना की गई थी, जो नाम है आपका मधुरा विजयम, मतलब मथुरा पे विजय प्राप्त किया था। ठीक है, मथुरा पे विजय प्राप्त किया था। तो मधुरा विजयम की रचना किसने किया है? गंगा देवी ने। किसने किया है? गंगा देवी ने। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वरदाम्बिका
पमीय महाकाव्य की रचना किसने की है? तो जो ये वदराम्बिका पीमय काव्य महाकाव्य की रचना किया है आपको तिरुवलाम्बा। किसने किया बच्चों? तिरुवलाम्बा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छमाराव किस काल के लेखक है? तो छमाराव बच्चों वो आधुनिक काल के लेखक है। किस काल के? आधुनिक काल, ध्यान में रखेंगे। छमाराव आधुनिक काल के लेखक है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी थी गंगा देवी। कौन थी बच्चों? गंगा देवी। ऑप्शन शुड बी सी। कहाँ दिख रहा है आपको? सी में आपको आंसर दिख रहा होगा। गंगा देवी किसकी रानी थी? कंपन राय की पत्नी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन विदुषी रहती थी? तो जनक जी की सभा में एक महिला रहती थी जिसका नाम है गार्गी, जो शास्त्रों में काफ़ी कुशल थी। ठीक है ना, तो वही पूछ रहा है आपसे कि शास्त्र कुशला कौन विदुषी रहती थी? तो वो थी गार्गी। कौन थी बच्चों? गार्गी। और ऑप्शन शुड बी बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गार्गी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है बच्चों? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो आपको इंद्राणी का वर्णन ऋग्वेद में है। किसमें है बच्चों? इंद्राणी का वर्णन इंद्राणी का वर्णन किस में है बच्चों? इंद्राणी का वर्णन अथर्ववेद में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंद्राणी का वर्णन किस में है? अथर्ववेद में। मीरा लहड़ी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहड़ी की लेखिका है आपको पंडित छमाराव। कौन है? पंडित छमाराव है। ठीक है, मेरा गला फंस जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी थी। तो वो किस युग में थी? तो वो वैदिक युग में। किस युग में बच्चों? वैदिक युग में। क्या रे, गला ही फंस जाता है बार बार। किस युग में थी? वैदिक युग में। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी। ध्यान में रखेंगे, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। ठीक है, कौन थी? मैत्रेयी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व के बारे में ज्ञान दी थी, आत्म तत्व की शिक्षा दिए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आत्म तत्व। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? तो अभी तो मैंने बताया कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपने पत्नी को दी थी, मैत्रेयी को। किसे? मैत्रेयी को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने कहा है। किसने कहा है बच्चों? दांडी ने कहा है। और ऑप्शन शुड बी डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दांडी। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय आपको 14वीं सदी। कौन सी सदी बच्चों? 14वीं सदी में गंगा देवी का उस समय चल रहा था, 14वीं सदी, जब उसने मधुरा विजयम जब मधुरा विजयम लिखा गया था गंगा देवी के द्वारा, तो वो कौन सी सदी चल रही थी? 14वीं सदी चल रही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजस्य यान केन चलती? समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो समाजस्य यान पुरुषे नाड़ी भी चलती। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? समाज की जो गाड़ी है वो पुरुष और नारी से, दोनों से चलती है, किसी एक से नहीं चलती है बच्चों। ठीक है, वागम भिरिणी कुत्र ऋषिका निर्दिग्यन्ते? तो वागम भिरिणी अथर्ववेदे ऋषिका दीर्घयते। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनाम कवित्रीनाम वर्णनम लभ्यते? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री का वर्णन किया गया है? कितने किया गया है? तो 44। कितने किया गया बच्चों? 44। आंसर क्या हो जाएगा? लौकिक संस्कृत साहित्य 44 कवित्री वर्णनम लभ्यते। ठीक है, कितने कवित्री का प्राप्त होता है? तो 44। चलिए अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य, ये ग हो जाएगा। ठीक है ना, याज्ञवल्क्य पढ़ेंगे इसको, याज्ञवल्क्य। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? याज्ञवल्क्य। तो कहता है याज्ञवल्क्य स्वपत्नी किम शिक्षयति?
किम शिक्षति, तो याज्ञवल्क्य स्वपत्नी आत्मतत्वम शिक्षति। ठीक है, याज्ञवल्क्य अपने पत्नी को किस चीज़ का ज्ञान दिए थे? स्वपत्नी मतलब अपने पत्नी को किस चीज़ का ज्ञान दिए थे? तो आत्म तत्व का ज्ञान दिए थे। किस चीज़ का? आत्म तत्व का। ठीक है, ऋग्वेदे कति ऋषि का दर्शनवत्यो निर्दिघ्यन्ते, ऋग्वेद में कितने ऋषि का दर्शन बताया गया है? तो ऋग्वेद में बच्चों आपको ऋग्वेद में बताया गया है चतुर्विंशति। कितने? चतुर्विंशति। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्विंशति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कस्मिन् युगे मंत्रणाम दर्शका न केवला ऋषिया अपितु ऋषिका अपि सन्ति। कहता है किस युग में मंत्र पढ़ने वाले सिर्फ ऋषि ही नहीं, ऋषिकाएं भी थी, मतलब पुरुष नहीं औरतें भी थी उस समय में। तो वैदिक युग में, किस युग में बच्चों? वैदिक युग में। ठीक है ना, उस समय मर्द और पुरुष को समान अधिकार दिया गया था। बाद में हालांकि वैदिक युग में बाद में जो उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें थोड़ा सा महिलाओं को अधिकार कम कर दिया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक युग में। आंसर दिख रहा है आपको? वैदिक युगे मतलब वैदिक युग में। योर ऑप्शन शुड बी डी। ठीक है बुआ, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विपुलम किम अस्ति, विपुलम क्या है? तो विपुलम संस्कृत साहित्यम अस्ति। विपुलम जो है वो संस्कृत साहित्य है बुआ। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे, विपुलम क्या है? संस्कृत साहित्य है। ठीक है, गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचित, गंगा देवी की कौन सी महाकाव्य की रचना की थी? तो गंगा देवी मधुरा विजयम महाकाव्यम अरचित। तो मधुरा विजयम है कहीं पे? ये आपको ए में दिख रहा है। ठीक है, गंगा देवी किम महाकाव्यम अरचित, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? तो गंगा देवी मधुरा विजयम महाकाव्य अरचित। ठीक है, याज्ञवल्क्य पत्नी का आसित, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य पत्नी दर्शनिक रुचिमती। ठीक है, दर्शनिक रुचिमती आशित, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्यस्य रचनाम कृतवती। तिरुमलांबा जो थी वो किस चंपू काव्य की रचना की थी? तो तिरुमलांबा वरदाम्बिकापमीय की रचना की थी। कौन? तिरुमलांबा जो किसकी पत्नी थी बउआ? अच्युत राय की पत्नी थी। ठीक है, तो यहाँ फिर से क्वेश्चन आ गया 32 नंबर। अच्युत राय से रानी का आसित, अच्युत राय की रानी कौन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्युत राय से रानी तिरुमलांबा आसित। ठीक है, तो अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विरहद आरण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी डैश आसित। तो कहता है कि विरहद आरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी आसित। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी आसित। रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, कहता है आपको रिक्त स्थानानि पूर्यतः, रिक्त स्थान को पूरा करें। तो कहता है विरहद आरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी आसित थी। कौन? तो मैत्रेयी थी। ठीक है, मैत्रेयी, वही मैत्रेयी है ना जिसको आत्मतत्व की शिक्षा दिया गया था। किसने दी थी? याज्ञवल्क्य ने। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंपन रायस्य रानी का आसित, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन रायस्य रानी गंगा देवी आसित। क्या हो जाएगा? गंगा देवी आसित। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी, जिसने क्या लिखी थी? मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा था। ठीक है, शंकर पांडुरंग आसित। तो शंकर पांडुरंग विद्वान आसित। शंकर पांडुरंग कौन थे बच्चों? वो एक विद्वान थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ कस्य महत्वम प्रतिपादयति। संस्कृत साहित्य लेखिका में किसकी वो महत्व के बारे में बताया गया है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका में आपको महिलाया, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ महिलाया महत्वम प्रतिपादयति। तो महिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कस्य यानम पुरुष नाड़ी भी चलती, किसकी गाड़ी पुरुष और नाड़ी दोनों से चलती है? तो आंसर क्या हो जाएगा, समाजस्य यानम पुरुष नाड़ी भी चलती। तो किसकी, समाजस्य, समाज की गाड़ी जो है बुआ वो महिला और पुरुष दोनों के सहयोग से चलते हैं। ठीक है। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु क्षमाराव प्रसिद्धा। क्या हो जाएगा, क्षमाराव प्रसिद्धा। आधुनिक लेखिका कौन है, क्षमाराव, और वर्तमान वाला मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शंकर चरितस्य रचनाकार का, शंकर चरितस्य रचनाकार पंडित क्षमाराव। तो शंकर चरित की रचना किसने किया था, पंडित क्षमाराव। कहीं दिख रहा है बच्चों, आपका क्या डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अथर्ववेदे कति ऋषिका आसन, अथर्ववेद में कितने ऋषिका का वर्णन किया गया है? अथर्ववेदे पंच ऋषिका आसन। क्या हो जाएंगे, अथर्ववेदे पंच ऋषिका आसन, पंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी दर्शन प्रभाविता का आशित, तो आंसर हो जाएगा गांधी दर्शन प्रभाविता पंडित क्षमाराव आशित। क्या हो जाएगा, क्षमाराव आशित। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशलाच वाचक नवी तिष्ठति अस्मा। तो इसमें पूछ रहा है कि जनक के सभा में जो शास्त्र कुशला जो महिला थी वो कौन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा, जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल जो विदुषी थी वो थी गार्गी। कौन थी, गार्गी। आंसर क्या हो जाएगा, जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला वाचक नवी तिष्ठति गार्गी अस्मा। तो क्या आंसर हो जाएगा, गार्गी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बउआ, गार्गी एक ऐसी विदुषी महिला थी जो शास्त्रों में कुशल थी, निपुण थी, जो कहाँ रहती थी, जनक जी के सभा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण कवित्रीणाम 150 पद्यानि लभ्यन्ते। ठीक है। संस्कृत साहित्य में प्राय कितने प्रायेण कवित्रीणाम 150 पद्यन्ति लभ्यते, रिक्त स्थान को भरना है बच्चों। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण कवित्रीणाम, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 44। कितना हो जाएगा, 44 कवित्रीणाम। ठीक है। क्या हो जाएगा, भरना है इसमें लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 44। यहाँ पे इसका डैश यहाँ पे डैश नहीं दे रखा है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 44 कवित्रीणाम 150 पद्यांति लभ्यते। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर देखिए यहाँ पे डैश होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डैश, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है रिक्त स्थानानि पूर्यतः, रिक्त स्थान को पूरा करें। डैश वर्णा सिद्धति, तो यहाँ पे डैश की जगह पे हो जाएगा श्यामा। श्यामा वर्णा, श्याम वर्णा मतलब कृष्ण भगवान का देखे ना, कृष्ण भगवान के रंग के जैसा श्यामला, तो श्यामा वर्णा सिद्धति। अगला क्वेश्चन, गंगा देवी का आशित, गंगा देवी कौन थी? गंगा देवी लेखिका आशित जिसने मधुरा विजयम की रचना की थी, तो गंगा देवी लेखिका थी बच्चों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विजय भट्टारिका कस्य रानी आसित, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका चंद्रदित्यस्य रानी आसित। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रदित्य की पत्नी थी। ठीक है। कस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति अस्मा। किसके सभा में जो शास्त्र कुशल विदुषी थी गार्गी रहती थी? तो लिखेंगे यहाँ पर जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति समा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, जनकस्य अर्थात जनक की सभा में। ठीक है बच्चों, जनकस्य सभायाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विजयांकायः वर्ण का आसित, विजयांका का वर्ण रंग कैसा था? तो लिखेंगे विजयांकायः वर्ण श्यामः आसित। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, श्यामः आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्यामः आसित। ठीक है। ओके, आई थिंक दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, फाइनल पेज। ठीक है बउआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री का। ठीक है। तो क्या है, शंकर चरित की जो जीवन चरित्र है उसका रचयिता कौन है? तो आंसर लिखेंगे, शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयिता पंडित क्षमाराव।
कौन हो जाएगा? पंडित झमारावा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीरा लहड़ी ग्रंथस्य कवित्री कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा लहड़ी ग्रंथस्य कवित्री पंडित झमारावा। ठीक है, मीरा लहड़ी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मीरा लहड़ी ग्रंथ की रचना झमाराव ने की थी। ठीक है बच्चों, योर ऑप्शन शुड बी ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि कोई आपको डाउट होगा तो देखिए, आपको इस पेज पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारे महाशय मैनेजमेंट व्यवस्थापक जी का है। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पर कृपया करके इस क्वेश्चन नंबर पे डायल कर लीजिएगा और आप कोई भी समस्या को यहाँ से पूछ सकते हैं, आपका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और क्लास अच्छा लग रहा है। तो आगे चूँकि अभी फ्री में क्लास चल रहा है, अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, एकदम फ्री फायर रैपिड फायर चला रहा हूँ। अभी 1 महीने का मैंने टाइम लिया है, जिसमें मैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा, अच्छा खासा तैयारी करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ कृपया कर, चूँकि हम लोग आपके लिए फ्री में मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम एटलीस्ट आप बच्चा को तो जोड़ दो भाई। ठीक है, तो आगे जो अगला जो आने वाले पीढ़ी है उनको आप एक बार जोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।